के बाद मैं बता रहा हूँ आपसे बोरेजिन पढ़ा, बोरेजिन के बाद में हमने बोरेजिन और बेंजीन के बारे में पढ़ा, बोरॉन नाइट्राइड पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीजें हमने कवर की। और मैंने आपको बताया कि 4 से 8 मार्क का सवाल ग्रुप नंबर 13 से आपके आता ही है। मतलब ऐसा समझ लो कि ग्रुप नंबर 13 से 4 या 8 मार्क्स पक्के, तो उसको छोड़ने का नहीं, किसी भी हालत में आपको ग्रुप नंबर 13 को स्किप नहीं करने का, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली। तो देखना अच्छे से, कर दूं मैं स्टार्ट। देखो एक एक चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। नाइट्रोजन फैमिली, तो देखो मैं नाइट्रोजन की अगर बात करूं, जैसे हमने बोरॉन की बहुत बात की थी बच्चों, वैसे नाइट्रोजन की भी बात करेंगे। दोनों में क्यों भेदभाव करें? हाँ, ये भी नॉन मेटल है आपका, ये भी आपका नॉन मेटल है। सबसे पहले पॉइंट तो आपका ये आना चाहिए कि बोरॉन भी आपका, नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी बात देखो, आपको पता होगा नाइट्रोजन भी साइज में क्या होता है, बोलो जल्दी, साइज में स्मॉल होता है। ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया सबको? और इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट। कितने चीजें बताई मैंने, कितनी चीजें बताई, जल्दी बताओ। मैंने आपको 3 चीजें बता दी। नॉन मेटल, उसके बाद साइज छोटी होती है, उसके बाद डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के बारे में मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो देखना अच्छे से, इसको क्लियर कर देता हूं। देखो नाइट्रोजन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के, सीधे बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजन के बारे में हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के कंपाउंड। उसमें भी हमें सबसे पहले पढ़ना है अमोनिया, उसके बाद N2 डाई नाइट्रोजन पढ़ना है। सबसे पहले हमें डाई नाइट्रोजन पढ़ना है, अमोनिया पढ़ना है, उसके बाद बच्चों नाइट्रिक एसिड पढ़ना है HNO3, और उसके बाद हमें पढ़ना है, याद रखना अच्छे से, ये 3 चीजें पढ़ के ये हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं मैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब मैं आपसे बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन बोरॉन फैमिली के बाद कहां से क्वेश्चन आते, तो सीधे बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजन फैमिली से अमोनिया से क्वेश्चन आएगा, या फिर डाई नाइट्रोजन से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से क्वेश्चन आएगा, या फिर ब्राउन रिंग टेस्ट से क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूं यहां से गारंटेड आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। लिख के ले लो, हर साल आता है, तो इस साल थोड़ी ना कि 2021 को छुट्टी दे दे हम, नहीं भाई, इस बार भी आएगा। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आपको समझ में आया क्या क्या पढ़ना है? ये कैसा दिखता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी प्रिपरेशन, ये कैसा दिखता है, कैसे बनता है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा दिखता है, कैसे बनता है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ेंगे। समझे सबको कैसे पढ़ना है हमें? नाउ दिस इज ऑल अबाउट डाइनाइट्रोजन, मतलब सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। तो देखो पीरियोडिक में मैंने आपको सारी बाकी की चीजें बता रखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड ऑल दैट थिंग्स। यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो बच्चों आपको एक चीज बतानी थी, यहाँ पे देखना, अगर मैं HNO3 की बात करूं, HNO2 की, HNO2, और अगर इसके साथ में एसिड की रिएक्शन कर दूं, बहुत अच्छे से सुनना, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी, कोई मैसेज करके बता सकते हैं मुझे? इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मैसेज करके बता सकते हैं मुझे? बताओ जल्दी, मैसेज करके बताओ रे। इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मुझे बताओ एक बार। तो बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आपकी, देखो +3 है, ठीक है ना, HNO +3 है, +3 है क्या, 4 निकाल के देखो रे। हाँ, इसके आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, +3 आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, याद रखना, अगर मैं एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करूं ना बच्चों, HNO2 की, मैं नाइट्रस एसिड की बात कर रहा हूं, HNO2 की, बहुत ही अच्छे से सुनना, HNO2 की बात कर रहा हूं मैं, ये बातें सुनना। अगर मैं इसकी H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दूं, या फिर सिंपली एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दूं, तो बच्चों इसकी रिएक्शन होके बनेगा HNO3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएंगी, मतलब, या फिर दूसरा बनेगा NO, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, बोलो बच्चों? इस वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2,
यानी कि यहाँ पे दो केसेस है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही नाइट्रोजन का बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। बोले तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, आप बताओ जल्दी से, ये कौन सी रिएक्शन है, कोई बता सकता है? इसको डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं हम, बहुत अच्छे। कि सर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है सर, तो इसे रिएक्शन को बोले तो मैं बोल सकता हूं नाइट्रस एसिड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे, नाइट्रस एसिड किसी एसिड के साथ प्रेजेंस हो तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। अब थोड़ा और अच्छे से सुनो, थोड़ा और अच्छे से सुनो। जब मैंने आपको NO2 का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था तो कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे मैसेज करके बताओ। इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ। मैं बता रहा हूं यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब कौन कौन से मिलेंगे आप बताओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड मैंने पढ़ा के रखा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड में पढ़ा के रखा हूं, अच्छे से पढ़ा के रखे मैंने। बताओ तो जरा, बताओ तो जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या चीजें मिलेंगे, मैसेज करो। तो सर +4 वाला ऑक्जे एसिड तो नहीं बनता, +4 वाला ऑक्जे एसिड नहीं सर, लेकिन हम सर एक से ज्यादा बोले तो HNO3 जो कि +5 में है और HNO2 जो कि किसमें बोलो, HNO2 जो कि +3 में, ये दो प्रोडक्ट हम बना सकते। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि सर देखना अच्छे से, सर ये नाइट्रस एसिड है जो कि एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या ये स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो ये नाइट्रस एसिड फर्दर किस में चला जाएगा? HNO3 प्लस NO में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास HNO3 बनेगा और क्या बनेगा जल्दी बताओ? NO बनेगा। समझ में आया सबको इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट? ये पहले मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। NO2 और H2 की अगर रिएक्शन हुई, याद रखना बच्चों, यहाँ पे बनेगा HNO3 और NO। समझे या नहीं समझे, मैसेज करो। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये एसिड के प्रेजेंस में डिसप्रपोर्श हो जाएगा, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। अब मुझे सब बताओ, क्या ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर हो गई? मैसेज करके बताओ। नाइट्रोजन की कहानी पढ़ रहे हैं हम, ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर है? आपको एक जादू की चीज बताओ, एक जादू की चीज बताओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई सर, अगर NO2 की रिएक्शन मैंने H2O के साथ की तो दो चीजें बनेंगी, एक तो सर HNO3 बनेगा और दूसरा बनेगा NO। और ये दूसरी चीज, यहाँ पे एक और चीज पढ़ा दी मैंने, प्रिपरेशन ऑफ NO की फर्स्ट मेथड। समझे या नहीं समझे? नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये वाली चीज याद रख लेना। बोलो मजा आया सबको? याद आया? नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने पढ़ाए थे, वहां पे NO के प्रिपरेशन आपकी क्लियर हो गई। बोलो मैसेज करके, क्लियर है सबको? हाँ या ना? बहुत अच्छे, प्रिपरेशन ऑफ NO भी हो गया। और देखो इस रिएक्शन को रटने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जिस तरह से पढ़ाया आप उस तरीके को फॉलो करते जाओ, एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग से N2 की बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इसको मैं बोलूंगा डाई नाइट्रोजन। इसको आप नाइट्रोजन मत बोल देना, इसको मैं बोलूंगा डाई, दीदी लिख दिया मैंने तो ये तो गलत है ना, डाई नाइट्रोजन, इसको मैं बोलूंगा डाई नाइट्रोजन। बोलो भाई क्लियर है सबको? डाई नाइट्रोजन इसको बोलेंगे और इस सिंपल को बोलेंगे नाइट्रोजन। ये होता है आपका नाइट्रोजन और ये होता है आप डाई नाइट्रोजन। आप ऊपर वाले को भी नाइट्रोजन आप बोलते हैं नाइट्रोजन गैस निकल गया बाहर, अरे उससे अच्छा आप बोलो डाई नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर ये तो गैस होता है, मैंने बोला बहुत अच्छा। सर ये तो कलरलेस होता है, बहुत अच्छा। सर ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। सर ये आउडरलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी स्मेल नहीं आती। चार बातें आपको आंखें बंद करके आनी चाहिए, गैस, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन सबको क्लियर है? और दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक, ये भी लिख लो, नॉन टॉक्सिक होता है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसीलिए तो नाइट्रोजन इतना सारा एनवायरनमेंट में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है सबको? डाइनाइट्रोजन के बारे में कैसा दिखता है, कैसा है वो समझ में आया सबको? आगे बढ़ू अभी मैं?
चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो देखो मैं किस तरह से समझाऊंगा आपको। प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, देखो एक एक चीज को प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं बता रहा हूं ना, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करनी पता है, हवा जो दिख रही है एयर, एयर, इस एयर को आपको कलेक्ट कर लेना है किसी कंटेनर में। इसको कलेक्ट कर लिया मैंने कंटेनर में, ये हमारी हवा है, हवा एयर होती है ना। और एयर में आपको पता है 78% के आसपास क्या होता है, आई थिंक 78 या 71, आई थिंक समथिंग, मतलब इसमें होता है नाइट्रोजन, इसमें होता है डाइनाइट्रोजन। साथ साथ कौन कौन से गैस होते हैं एयर में? अरे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सर, CO2 होता है सर, O2 होता है। अब इनको हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? इनको हम हीट करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्टिलेशन बोला जाता है बच्चों, डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। बोले तो हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियली, मतलब कमर्शियली मतलब जनरली डे टू डे लाइफ में क्या किया जाता है, डे टू डे लाइफ में क्या किया जाता है? तो गैस को कलेक्ट किया जाता है, एयर को, गैस को बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा एयर को, एयर को कलेक्ट किया जाता है हमारे इंडस्ट्री में। और इस एयर को कलेक्ट करने के बाद आप इस एयर को कलेक्ट करने के बाद इसको देखो डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सारे गैसेस को सेपरेट किया जाता है और हमारा नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। तो सबको यहां से कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि कमर्शियली, कमर्शियली बोले तो इंडस्ट्री में जनरली ये वाली मेथड यूज की जाती है। बोलो सबको समझ में आया क्या? हाँ या ना, बताओ यार, जल्दी बताओ, समझ में आया सबको? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अरे मैंने कितनी सारी चीज बता दी। देखो ऑक्सीजन को भी हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम मतलब ये वाली मेथड सबके लिए, ठीक है ना? तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं, आप समझ सकते हो। ऑक्सीजन एयर में होता है तो सर हम ऑक्सीजन को भी सेम सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी सेम सेपरेट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो आप अभी समझदार लोग हो। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन जो कि होता है अमोनियम नाइट्राइट से, NO2, हाँ नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने के बाद, देखो अभी समझो अच्छे से, अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट, अब बच्चों अच्छे से देखना, नाइट्राइट है, ठीक है ना? अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। अब हीट करने के बाद मैंने पहले बता चुका, पानी बाहर निकालो, दोनों भी साथ साइड में नाइट्रेट भी लिख देता हूं, NH4 NO2 NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, और ये नाइट्राइट है। अब हीट करने के बाद देखो 4 H2 है, बोले तो सर 2 H2, 4 हाइड्रोजन है, बोले तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचा बताओ जल्दी? तो सर देखो 2 ऑक्सीजन चले गए, 2 हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ पे बचा N2। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद, नाइट्राइट को हीट करने के बाद कौन सी गैस बनेंगी? नाइट्रोजन गैस बनेंगी। बोलो भाई क्लियर है सबको? मैसेज करो जल्दी से, ये वाली इधर वाली मेथड समझ में आई? ये बातें देखो कितनी सिंपल चीजें चल रही पी ब्लॉक में। और नाइट्राइट को हीट करने के बाद आपको मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, H2O प्लस N2O ये बनेगा, ये N2O की प्रिपरेशन है, ठीक है ना? नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये वाली चीज बनेगी, और नाइट्राइट को हीट करने के बाद डाइनाइट्रोजन गैस बनेगा। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो। और इसकी बात आपको पता ही है, न्यूट्रल होता है, N2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, जो कि अच्छे से पता है आपको, साथ साथ में बताते भी जा रहा हूँ, रिवाइज भी करते जा रहा हूँ। सब मुझे बताओ, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और अमोनियम, बोलो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद N2O गैस बाहर निकलेंगी। सबको भाई क्लियर है? मैसेज करो, क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़े। देखो नाइट्रोजन की नेक्स्ट प्रिपरेशन, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला सॉल्ट ले लेता हूं, अमोनियम, अरे बच्चों ये वाली चीज आपने नहीं पढ़ी क्या? कौन सी? Na2Cr2O7, अरे K2Cr2O7, अरे इसका तो भाई है ना ये वाला, ये तो इनका दोनों का भाई है, ये इन दोनों का भाई है। तो लिख लिया सर। देखो Na प्लस, मैंने बोला ना NH4 प्लस, मैंने बोला ना K प्लस और Na प्लस, ये किसकी तरह होते हैं मैंने पहले बता चुका। NH4 प्लस, तो ये सेम काम करते हैं सब, ठीक है ना? सेम काम करते हैं। इसको हीट करूंगा अभी मैं। चलो हीट करके बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हो आप, खुद से बताओ।
कितने हाइड्रोजन है बताओ, हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, 4। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना। हीटिंग ऑफ क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट को हीट करने के बाद, 1 मिनट रुक जाओ, बोलो जल्दी बताओ, सही है ना। बोलो सही है ना, हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, सही है ना। अब आप बताओ, मैसेज करके बताओ, हीट करने के बाद मैंने सही लिखा ना 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन कितने बचे आप खुद बताओ। 4 ऑक्सीजन चले गए तो कितने ऑक्सीजन बचे, तो आप बोलोगे सर 3 ऑक्सीजन बचे और Cr2O3 बचा सर, बहुत अच्छे। और आपको पता होगा क्या बचा, डाइनाइट्रोजन बता। बोलो समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, मैसेज करके बताओ। अरे बहुत इजी, आपको मजा आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप फील कर पा रहे हो एक एक रिएक्शन को। कोई याद करने की ब्रेक हो रही है, आवाज आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, आवाज कहाँ ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं लगता आवाज ब्रेक हो रही है क्या, क्लियर है रे। मैं बोला नहीं था थोड़ी देर, मतलब मैं बात नहीं कर रहा था एक्चुअली, मेरा माइक बंद था एक थोड़े थोड़े टाइम के लिए, इसलिए आपको ऐसे लगा होगा, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट को याद रखना, हीट करने के बाद 4 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, सीआर, ये रटने की कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये याद होना चाहिए, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। चलो आगे बढ़े, तो अभी तक हमने 3-4 मेथड पढ़ लिए, 3 मेथड पढ़ लिए। नेक्स्ट मेथड है जहां से हमें प्योर नाइट्रोजन मिलता है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर डाइनाइट्रोजन के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते, मैं लिख के भी दे रहा हूँ, देखो प्योर N2 के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते, तो बच्चों याद रखना। अभी तक देखो बाय प्रोडक्ट मिल रहे थे, वाटर मिल रहा था, Cr2O3 मिल रहा था, लेकिन भाई जब आपने मेटल अजाइड लिया ना, समझना अच्छे से, मेटल अजाइड बहुत अच्छे से सुनना, मेटल अजाइड, मेटल अजाइड, भाई इनको याद रख लेना, अजाइड अगर दिख जाए ना आपको अजाइड, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर इस तरह का कुछ दिख जाए ना हीट अजाइड, देखो मेटल ले लेता हूं मैं, बेरियम पे होता है सर +2 चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए कितने N3- चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 N3- चाहिए, तो Ba, अरे अजाइड बोले तो सर पता है ना सबको, अजाइड बोले तो सर N3-, इसे हम बोलते हैं अजाइड, इसे हम अजाइड बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे, तो मान लो मेरे पास मेटल अजाइड है, मैग्नीशियम +2, और इसको बैलेंस करने के लिए कितने नाइट्राइड अजाइड चाहिए, 2 अजाइड चाहिए, ये होता है नाइट्राइड, ये होता है नाइट्राइड, और ये होता है हमारा अजाइड। अजाइड पे -1 चार्ज होता है और नाइट्राइड पे -3 होता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्लियर, ओके। तो यहाँ इसको हीट ऐसे 2 चाहिए, N3 हमारे पास 2 चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीशियम अजाइड जो होता है ना वो इस तरह से होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है बच्चों, बैलेंस करने के लिए 2 N3- चाहिए, तो हीट करने के बाद कितने नाइट्रोजन बाहर निकलेंगे, सर एक तो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल मिलेगा और इसके साथ 3 नाइट्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है ना। हम इसको इजीली सेपरेट, अरे यार ये सॉलिड है ना प्योर, तो इसीलिए बोलता हूँ प्योर मिलता है गैस, समझे, प्योर मिलता है। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन सबको समझ में आए, डाइनाइट्रोज, अब कुछ भी दे दे यहाँ पे एग्जामिनर, अरे एग्जामिनर मैंने बोला ना चालू चीजें, सबसे चालू तो एग्जामिनर ही होता है। मान लो मैंने ये दे दिया आपको, सोडियम दे दिया Na+ मैनेज करने के लिए N3, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे भी तो कुछ ना कुछ ये देखो सोडियम तो 2 बने और प्लस N3 N2 कितने बने, 3 बन गए, समझ में आया सबको। तो बैलेंस करो मत करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस प्रोडक्ट से लेना देना ही, समझ में आया सबको। अजाइड को हीट करने के बाद हमें डाइनाइट्रोजन मिलेगा। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, देखो एग्जाम से पहले आपको ये वाली चीज देखनी है, डाइनाइट्रोजन कैसे दिखता है सबको पता है, नहीं पता तो आप देख लो, आपके आंखों के सामने सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन इसके प्रिपरेशन मैंने पढ़ा है, प्रिपरेशन होने के मेथड कौन कौन से बताओ, डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन कौन कौन से, एक तो हम कमर्शियली एयर से प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा सर NH4, भाई अच्छे से देखना बच्चों, NH4 NO2 नाइट्रेट से कर सकते हैं, तीसरा सर क्रोमेट से कर सकते हैं, क्रोमेट से, डाइक्रोमेट से Cr2O7, बहुत अच्छे, मजा आ गया सर। और आखिरी वाला हम प्रिपरेशन किसके कर सकते हैं, मेटल अजाइड से, मेटल अजाइड से। बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, बोलो बच्चों डाइनाइट्रोजन के सारे प्रिपरेशन के मेथड सबके क्लियर है, किसी को डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत,
किसी को डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों सबको? सबको मजा आ रहा है? कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अरे चाय पीते पीते पढ़ेंगे हम। आप भी चाय पियो, पता है चाय कभी कभी पीते जाओ। ऐसे मैं बोल रहा नहीं पीने चाहिए, लेकिन पीते जाओ यार, मजा आ जाता है, पता है। सुनो अभी अच्छे से, अमोनिया के बारे में पढ़ते। देखो यार कितने जल्दी खत्म हो गए ना डाइनाइट्रोजन। अमोनिया पढ़ते, चलो अमोनिया के बारे में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ यार फॉर्मूला क्या है? कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा। NH3। सबसे पहला क्वेश्चन तो, ये एक गैस होता है, अमोनिया एक गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, एट रूम टेम्परेचर। बात को सुनो, एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक गैस होता है। अमोनिया सॉलिड भी हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूं सुनो, अमोनिया सॉलिड भी हो सकता है बच्चों, अमोनिया सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन कब? जब अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब तब जाके तब जाके अमोनिया हो जाएगा आपका सॉलिड। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड अमोनिया एंड गैस अमोनिया? बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो। आज बहुत सारी चीजें सीखोगे आप। सॉलिड भी होता है अमोनिया, लेकिन उसमें जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब। गैस भी होगा एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब सुनो, अमोनिया के बारे में और कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये वाली चीज। अमोनिया होता है ना बच्चों, खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं NH3 के बारे में। अमोनिया जो होता है ना, उसका जो स्मेल होता है पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होता है। सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा मैं। अमोनिया का स्मेल होता है पंजेंट स्मेल। पंजेंट बोले तो कैसा? तो बहुत बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो वॉशरूम, ठीक है ना, समझ रहे हो अभी। दूसरी बात, ये कलरलेस होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है पंजेंट स्मेल, ठीक है ना, अमोनिया का। उसके बाद कलरलेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन याद रखना आपको यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक है। फिलहाल मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये कोई इतनी भी टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है ना। फिलहाल ये याद रख लेना, लेकिन अरे कोई भी चीज अगर ज्यादा हो गई तो टॉक्सिक बनी जाएंगी, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है फिलहाल। बोलो भाई क्लियर है सबको? क्योंकि लैब में अक्सर हम अमोनिया का यूज कर लेते, तो अमोनिया के वेफर हमारे नाक में जाते तो बहुत गंदी स्मेल आती, लेकिन हम मरते नहीं। इसका मतलब ये कोई टॉक्सिक नहीं है। बोलो क्लियर है सबको? अमोनिया के बारे में यहां तक की बातें, किसी को कोई डाउट? अब देखो, अभी ये वाली चीज सुनो। बॉइलिंग पॉइंट मैंने एक बार पूछा था, तो याद रख लेना H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, HF का, उसके बाद NH3 का। अब यहीं पे मैं ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में। वाटर का आगे आएगा HF और NH3। तो ये कोई मैं आपको याद, मैं कोई बताऊंगा नहीं, याद करने का कोई तरीका है कुछ नहीं भाई, इसको सीधा याद रख लो, सीधा याद रख लो। यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, गारंटेड इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। अरे इसकी वैल्यू है यार, ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसकी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका 100 डिग्री के आसपास होता है। और इसका बताओ बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों माइनस में होता है, ठीक है ना, इसका माइनस में होता है। समझ में आया सबको? आई थिंक माइनस के कुछ तो भी होता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, -33, ओके, -33 डिग्री। तो आप खुद से बताओ यार थोड़ा सोच के, अगर हमारा रूम टेम्परेचर, सुनना अच्छे से, रूम टेम्परेचर अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर में HF क्या होगा आपका? गैस होगा, और अमोनिया भी क्या होगा बोलो? गैस होगा। तो ये बातें कॉमन सेंस की है, समझ में आया? अब ये वाली बातें आप अगर कोई पूछ ले HF सॉलिड है लिक्विड है, तो आपको पता होना चाहिए सर, अरे 18 डिग्री पे बॉइलिंग हो जाता है सर, तो 25 डिग्री पे तो बॉइल होगा ही ना, जल्दी बताओ। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे वाटर तो सबका सबसे आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट HF से भी बढ़ जाता है। ये वाली चीज आपको याद रख लेनी है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा देख के जाना बच्चों। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ में आया सबको? याद हो जाएगा सबको? मैसेज करो। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया उस्ताद है, मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया थोड़ा सा उस्ताद है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा आगे। ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैं कोई इसका गलत एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड करना नहीं चाहता, वरना अगर देखो ये
मैंने अभी एक्सप्लेनेशन सही दिया ना, 100 डिग्री, 18 डिग्री, -33। अभी इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? या फिर कोई थ्योरी लगा दो, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 5 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ नहीं, ये चीज याद रख लो, काम हो जाएगा। आगे बढ़े अभी, बताओ जल्दी। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिट, जहां आप देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पीएच3 और NH3, पीएच3 और NH3, सीधा बता रहा हूं मैं, कोई एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे भी। जल्द देखो यार, अभी मैं यहाँ पे बॉन्डिंग निकालूंगा तो कुछ बच्चे पागल हो जाएंगे, सर कैसे? जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ी होगी उनको फिर भी बता दूंगा, लेकिन याद रखना अमोनिया जो होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बेसिक कैरेक्टर, ये जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। और लिगेंड जो पढ़ा है ना मैंने, लिगेंड्स, तो याद रखना अमोनिया उस्ताद है। अमोनिया सबसे आगे, सबसे आगे कॉम्प्लेक्स बनाने में भी अमोनिया pH 3 से सबसे आगे, सब चीजों में आगे। चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट में पूछो, बेसिसिटी में पूछो, या लिगेंड्स के बिहेवियर में पूछो, अमोनिया आपका pH 3 से सबसे ज्यादा आगे। क्योंकि देखो इसके लोन पेयर प्योर, देखो जिनको बॉन्डिंग आती है आपको पता होगा, इसके लोन, ये तो ड्रैगो है तो इसके लोन पेयर प्योर एस में हो गए, और इसके लोन पेयर कहां पे हो गए? sp3 में हो गए। तो आप बताओ लोन पेयर दूर किसके, बताओ जल्दी से। लोन पेयर दूर है सर नाइट्रोजन के, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन pH 3 इजीली डोनेट नहीं करता। चलो अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और ये लोन पेयर भी जल्दी डोनेट करेगा, लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा बोले तो इट इज अ गुड लिगैंड। समझ में आया सबको? बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर एंड लिगैंड्स में अमोनिया pH 3 से ऑलवेज आगे है। मैसेज करो, समझ में आया सबको? खुद से बता दो। pH 3 और NH3 में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से ज्यादा है, NH3 का बेसिसिटी pH 3 से ज्यादा है। NH3 एक बहुत अच्छा लिगेंड है एज कंपेयर टू pH 3। आपने पढ़ा होगा ना, आपने कभी देखा मैंने किसी लिगेंड में pH 3 जोड़ा? नहीं ना, आपने हमेशा क्या पढ़ा है? तो यही तो रीजन होता है, ये सब बेसिक बातें होती है जो आपने, अगर मैं पढ़ाता नहीं ना तो भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए ना, तो जो बच्चा कॉन्फिडेंस होता है, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं एग्जाम में जाने से पहले। एक बच्चा ऐसा होता है जिसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो वहां पे मैंने अमोनिया तो 1000 बार लिखा होगा ना, तो जो बच्चा उसके नजरिए से देखता है तो उसको पता चल जाता है कि सर ने तो अमोनिया 1000 बार लिखा था, 100 बार तो लिखा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया अच्छा लिगैंड हो सकता है। तो एटलीस्ट आप pH 3 को करेक्ट मत कर देना। समझ में आया अभी? तो ऐसे सोचना सीखो थोड़ा सा। चलो अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड में मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने, भाई सुनना अच्छे से। पहला हमें पढ़ना है यूरिया से, पहले हम यूरिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अमोनिया का सेकंड प्रिपरेशन मेथड में बता देता हूं। अमोनियम सॉल्ट ले लेंगे हम, अमोनियम सॉल्ट ले लेंगे बच्चों, और इसके साथ हम बेस ले लेंगे, अमोनियम सॉल्ट और बेस। ये दूसरा अमोनियम सॉल्ट और बेस बोले तो सर, अमोनियम बोले तो सर NH4 प्लस, और इसके साथ माइनस वाला कोई भी जोड़ देंगे हम, क्लोरीन जोड़ेंगे, सल्फेट जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस। अब बेस कौन यूज करेंगे सर? तो आपको बेस पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं NaOH। मैं एक एक को डिस्कस करूंगा। और सबसे आखिरी में हमें पढ़नी हैबर प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस। तो अमोनिया के प्रिपरेशन के 3 मेथड आपको याद होने चाहिए। सर यूरिया का हाइड्रोलिसिस करो, यूरिया के अंदर पानी डालो, पढ़ाऊंगा ना मैं, डोंट वरी। उसके बाद अमोनियम सॉल्ट और बेस और हैबर प्रोसेस, सबको अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, देखना। देखना अभी अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले मैं यूरिया ले लेता हूं, देखो आपको मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। सर यूरिया होता है ये वाला NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे भी, क्योंकि देखो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस बोलेंगे, लेकिन इसके जो लोन पेयर है ना वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, ठीक है ना। इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, तो ये डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब यूरिया एक आपका क्या है बोलो, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है ना। यूरिया के साथ हमने अगर पानी की एडिशन की तो सर एक तरफ जाएगा एच ओ एच, एच ओ एच। अरे सर आपने तो काम आसान कर दिया। तो क्या बनेगा, 2 NH3 प्लस
प्लस क्या बनेगा H2CO3 जो कि स्टेबल नहीं होता, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3, बताओ जल्दी। H2O प्लस CO2, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। क्या आपको यूरिया का हाइड्रोलिसिस समझ में आया? क्या आप सबको आसान लगा या डिफिकल्ट है, आप खुद से बताओ तो। क्या रिएक्शंस आपको, इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस पढ़ाया ना, मजाक थोड़ी चल रहा था हाइड्रोलिसिस, इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था। पूरे पी ब्लॉक में हाइड्रोलिसिस आएगा, ब्रिज बॉन्डिंग आएगी, बैक बॉन्डिंग आएगी, इसीलिए तो पढ़ाया था मैंने। बताओ अब जल्दी एक बार और बताओ। देखो आपको हाइड्रोलिसिस करना था यूरिया का, तो एक तरफ आप H ऐड कर दो, रुक जाओ, एक तरफ H ऐड कर दो, एक तरफ OH ऐड कर दो, एक तरफ H दूसरी तरफ OH, बोले तो सर यहां क्या बना, यहां पे बना सर NH3 बोले तो 2 NH3। अब आप यहां पे देखो, आपका यहां पे क्या बना H2CO3 बना, जो कि हमारा स्टेबल नहीं है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस CO2। अब समझ में आया सबको? तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया वाटर CO2। मैसेज करो अब क्लियर है, अब क्लियर है। बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही अच्छे पढ़ रहे हो अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सर मान लो अमोनियम सॉल्ट है। अब दूसरी मेथड, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मान लो सर अमोनियम सॉल्ट है, मान लो सर अमोनियम सॉल्ट है, और इस अमोनियम सॉल्ट के रिएक्शन में किसी बेस के साथ करता हूं तो क्या बनेगा। तो भाई पहले मैं हमेशा आपको कभी याद करने की कोशिश नहीं करता कि आप याद रख लो, मैं हमेशा आपको पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता हूं, इससे आपको कंसेप्चुअली बातें समझ में आती है। अमोनियम सॉल्ट बोले तो सर देखो NH4 प्लस, तो सर NH4 देखो NH4 और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस NH4 प्लस, और सॉल्ट बोले तो सर मैं माइनस Cl माइनस ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास बच्चों बेस है, मान लो मेरे पास NaOH है जो कि एक बेस होता है, तो बच्चों बेस क्या करेगा आपको पता है, ये H प्लस को पिकअप करेगा। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, ज्वाइनिंग रीज्वाइनिंग चल रही इधर। हाँ देखना, मैंने क्या बताया, ये हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है, बोले तो ये वाला अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब इस अमोनियम सॉल्ट के रिएक्शन सर जी हम किसी बेस के साथ करेंगे, तो बच्चों आपको पता है कि ये वाला बेस क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन को पिकअप करेगा मान लो, और हाइड्रोजन को पिकअप करने के बाद यहाँ पे कौन बाहर निकलेगा आप खुद बता दो, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा आप खुद बता दो यार, मैसेज करके जल्दी बता दो। अमोनिया बाहर निकलेगा। आ गया मजा? तो भाई इतना ही पढ़ाना था हमें, आपको एक ही चीज देखनी पड़ती है, आपको एक ही चीज देखनी पड़ती है, हो क्या रहा है। अमोनिया बनेगा, और देखो OH और H बोले तो क्या बनेगा, पानी बनेगा सर H2O, पानी भर जाएगा, और NaCl, समझे या नहीं समझे। तो बाकी का लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, अमोनियम NH4 2 टाइम्स सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है बच्चों, और इसकी रिएक्शन मैं कर दूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सर ये बेस है और ये सॉल्ट है सर जी, सर क्या बनेगा रे, बोलो रे, सर अमोनिया बनेगा रे, तो गलत।